हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अभिषेक। मैं एक कंसल्टेंट सर्टिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट हूं और अपने इस चैनल में ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो जो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि आज की इस वीडियो में मैं इंस्ट्रूमेंट पर डिस्कस करूंगा। सिर्फ मैं नाम बताऊंगा और उसके यूज बताऊंगा। उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। अपनी ऑप्टोमेट्री की फील्ड में जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब कि मैं ज़्यादातर बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी अगर एक दो अगर छूट जाते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट का नाम बताऊंगा और उसका यूज बताऊंगा कि उसका क्या यूज होता है। तो सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट है वो है ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर। अब ये ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर क्या होता है? अब ऐसे समझ लो कि अपने जो ऑप्टोमेट्री की फील्ड है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्लिनिकल और एक होता है ऑप्टिकल। तो ये जो ऑटो रेफ है, ऑटो रिफ्रैक्ट, इसको शॉर्ट में ऑटो रेफ बोलते हैं। तो ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर ये दोनों जगह काम आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप ऑप्टिकल की फील्ड में चली जाए, चाहे आप क्लिनिकल की फील्ड में चले जाएं, वहाँ पे आपको नंबर निकालने के लिए ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर का यूज करना ही पड़ता है। और इसका जो यूज होता है वो फाइंड द मतलब कि जो पावर होती है उसको फाइंड करना पड़ता है। रिफ्रैक्टोमीटर की जो भी पावर आती है उसको फाइंड करता है ये। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है लेंसोमीटर। लेंसोमीटर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोनों जगह, चाहे वो ऑप्टिकल हो या वो क्लिनिकल हो, ये दोनों जगह होना चाहिए। और इसका काम क्या होता है, इसका जो यूज़ होता है वो लेंस की पावर को फाइंड आउट करता है। मतलब कि जैसे आपके यहाँ मान लो आपके क्लिनिक हो या आपका ऑप्टिकल हो, आपके पास अगर कोई भी कस्टमर या कोई भी पेशेंट आता है तो उसका जो पावर निकालना है वो तो ठीक है, लेकिन वो पहले से क्या पावर लगा रहा है, मान लो वो चश्मा कोई लगाया होता है तो उस चश्मे की पावर को फाइंड करने के लिए लेंसोमीटर का यूज करते हैं। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है पीडी मीटर। अब ये किस काम में आता है? मैंने अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब 2-3 वीडियो पहले ही एक मैंने टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, वो है आईपीडी मेजरमेंट। तो आईपीडी मेजरमेंट किससे करते हैं? वो करते हैं पीडी मीटर से। आप मैनुअल भी कर सकते हैं और डिजिटली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब कि पीडी मीटर ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इससे क्या करते हैं? इससे आईपीडी मेजरमेंट करते हैं। अब ये क्यों करते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है स्लिट लैम्प। अब स्लिट लैम्प होता क्या है? स्लिट लैम्प एक बाइनोकुलर मैग्नीफाइंग सिस्टम होता है। मतलब कि इससे आप जूम करके, मतलब कि आप इससे देखेंगे जब किसी भी आई, मतलब जब आप पेशेंट को इसमें बैठाते हैं तो उसको मैग्नीफाइंग कर देता है। मैग्नीफाइंग सिस्टम होता है, बाइनोकुलर मैग्नीफाइंग सिस्टम होता है, जिससे आप आई में होने वाली जो डिसीजेज़ हैं उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअल में उसको क्या प्रॉब्लम हुई है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है ट्रायल बॉक्स। अब देखो, ये जो ट्रायल बॉक्स है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रोल प्ले करता है सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में। जो सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन हम करते हैं उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा काम में आता है ये। अगर आप ऑप्टोमेट्री की फील्ड से नहीं हैं, किसी अदर फील्ड से हैं, लेकिन आप कभी ना कभी गए होंगे अपनी आइज़ को चेकअप करवाने के लिए, तो एक फ्रेम आपको पहनाया होगा, उसमें से लेंस लगा के निकाल के आपसे पूछा होगा कि किस में बेटर दिखाई दे रहा है, किस में नहीं दिख रहा है। तो वो जो लेंसेस जिससे वो निकालता है वो ट्रायल बॉक्स होता है। ट्रायल बॉक्स के अंदर बहुत सारी एसेसरीज़ आती हैं, उस पर एक अलग ही टॉपिक है, वो उस पर मैं कभी अलग ही उसमें वीडियोस बना दूंगा। तो अभी इसमें हमें खाली इतना समझना है कि ट्रायल बॉक्स सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में यूज़ होता है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है विज़न ड्रम, डिस्टेंस और नियर दोनों का। अब विज़न ड्रम अगर नहीं होगा तो हम उसकी विजुअल एक्यूटी का पता नहीं कर सकते हैं। विजुअल एक्यूटी का अगर हम पता नहीं करेंगे तो हम उसका नंबर नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने ऑप्टोमेट्री फील्ड में। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है रेटिनोस्कोप। अब रेटिनोस्कोप क्या है? ये एक ऑब्जेक्टिव मेथड होता है, ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करते हैं इससे। ऑटो रेफ जो होता है वो भी एक ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन है, रेटिनोस्कोपी है वो भी एक ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन है। तो इससे हम क्या करते हैं? रेटिनोस्कोप में मैंने ऑलरेडी कई सारी वीडियो पहले ही मैं बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं रेटिनोस्कोप की। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया है कि रेटिनोस्कोप कैसे करते हैं, रेटिनोस्कोपी कैसे करते हैं, उसका फाइनल कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप चैनल चेकआउट कर सकते हैं। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है ऑप्थेल्मोस्कोप। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। ऑप्थेल्मोस्कोप क्या होता है? इससे हम फंडस एग्जामिनेशन करते हैं। जो फंडस होता है, जो हमारा पर्दा, रेटिना जो बोलते हैं जैसे रेटिना, तो उसका एग्जामिनेशन करते हैं कि रेटिना में क्या प्रॉब्लम
हो रही है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है टोनोमीटर। अब ये क्या होता है? टोनोमीटर से हम प्रेशर पता करते हैं, मतलब कि प्रेशर फाइंड करते हैं। आई बॉल का जो प्रेशर होता है उसमें पता करते हैं कि कितना प्रेशर है, बढ़ा है या घटा है या नॉर्मल है, जो भी है उससे हम प्रेशर की जानकारी निकालते हैं। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है फोरोप्टर। फोरोप्टर क्या होता है? इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल लेंसेस लगे होते हैं। ये भी पावर आइडेंटिफाई ही करता है। ये जैसे मान लीजिए जो ट्रायल बॉक्स है उसे हम ट्रायल फ्रेम पहना के हम अलग अलग लेंस लगाते हैं, ये भी वैसा ही है, लेकिन इसमें इंडिविजुअल लेंसेस पहले से ही इसमें अटैच्ड रहते हैं, तो आपको इसमें लगाना निकालना नहीं पड़ता, सिर्फ उसको सेट करना पड़ता है। ये 2 टाइप से आते हैं, ऑटो भी आता है और मैनुअल भी आता है। जो मैनुअल होता है उसमें आपको हाथ से सेट करना पड़ता है, और जो ऑटो होता है उसमें आप रिमोट कंट्रोल द्वारा उसको कंट्रोल में ले सकते हैं। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है सेनेप्टोफोर। अब ये क्या होता है? सेनेप्टोफोर को एम्ब्लाइपियोस्कोप भी बोलते हैं। और इससे करते क्या है, इसका यूज क्या होता है? इससे एंगल ऑफ डेविएशन मेजर करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन का, मतलब कि जो बाइनोकुलर एनोमली होती है उसका ट्रीटमेंट करते हैं इससे। सिंपल, किसी दिन मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्या है, क्यों है, कैसे करते हैं। अभी इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हमें इंस्ट्रूमेंट का नाम पता होना चाहिए और उसका क्या यूज़ है वो पता होना चाहिए। तो अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है पेरीमीटर। पेरीमीटर से क्या होता है? विजुअल फील्ड मेजरमेंट करते हैं कि कितनी विजुअल फील्ड है इसकी। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट क्या है कि इसको मैंने ऐसे ही रख दिया, 20D और 90D लेंसेज जो होते हैं, जो मैग्नीफाइंग लेंसेज होते हैं, उसको मैंने इसमें रखा हुआ क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे हम रेटिना तक हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लिट लैम्प। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है बाइनोकुलर लूप। ये होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे स्लिट लैम्प होता है वो भी एक बाइनोकुलर मैग्नीफाइंग सिस्टम होता है, ऐसे ही जो बाइनोकुलर लूप होता है वो भी एक मैग्नीफाइंग सिस्टम होता है। लेकिन स्लिट लैम्प क्या होता है कि एक ही जगह रखा होता है, उसमें हमें पेशेंट को बैठाना होता है, फिर हम देख सकते हैं। लेकिन जो मैग्नीफाइंग लूप होता है उसको हम खुद ही पहन लेते हैं अपने हेड में, मतलब कि एक चश्मे की तरह हम पहन लेते हैं और हम देख सकते हैं। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो बाइनोकुलर लूप में ही हम अटैच कर सकते हैं उसको हेडलाइट को। हेडलाइट क्या होती है? ये भी एक इल्यूमिनेशन सिस्टम होता है। जैसे कि स्लिट लैम्प में बाइनोकुलर मैग्निफिकेशन सिस्टम और इल्यूमिनेशन सिस्टम और कई सारी चीज़ें होती है, जॉयस्टिक होता है उसमें। तो ऐसे ही क्या होता है कि ये जो हेड टॉर्च होती है, मतलब कि हेडलाइट होती है, इसमें इल्यूमिनेशन सिस्टम होता है। या तो आप टॉर्च लेके आप सामने वाले की आइज़ को देखें, या तो फिर हेडलाइट आप पहन लें, तो आपका जो हाथ है वो फ्री हो जाएगा, तो दूसरे काम में भी आप ले सकते हैं उसको। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है बी स्कैन। ये क्या होता है? ये एक अल्ट्रासोनोग्राफी होती है। इससे करते क्या है, इससे क्या डायग्नोस करते हैं हम? पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई वॉल को हम एग्जामिन करते हैं, उसको डायग्नोस करते हैं। जो अगला इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा ए स्कैन। ए स्कैन क्या करता है? ए स्कैन एक्सियल लेंथ को आइडेंटिफाई करता है, मतलब कि एक्सियल लेंथ जो होती है हमारी आई बॉल की उसको फाइंड करता है, और ये बायोमेट्री के अंदर आता है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है केराटोमीटर। इसको ऑप्थेल्मोमीटर भी बोलते हैं। और इससे करते क्या है? मेजरमेंट करते हैं कॉर्निया के कर्वेचर का, मतलब कि कॉर्निया के एंटीरियर सरफेस का, जो एंटीरियर सरफेस होता है कॉर्निया का, उसके कर्वेचर को मेजरमेंट करते हैं इससे। जो हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है वो है फंडस कैमरा। अब फंडस कैमरा होता क्या है? ये एक ऐसे समझ लीजिए कि जो ऑप्थेल्मोस्कोप होता है उससे हम फंडस एग्जामिनेशन करते हैं, फंडस को देख के। ऐसे ये भी होता है, ये भी एक इससे भी हम रेटिना की जांच करते हैं। रेटिना के में जो डिसीजेज हुई हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और ये भी इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा वो है लैक्रिमल DCR सेट। अब इसमें क्या क्या होता है? इसमें बहुत सारी छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और वो काम आते हैं जब हम लैक्रिमल, मतलब कि जो डैक्ट्रोसिस्टाइटिस हो जाता है, जैसे मान लीजिए किसी को, या हमें डाउट है कि इसको डैक्ट्रोसिस्टाइटिस है, तो उसके जो लैक्रिमल सिरिंजिंग करने में जो भी इंस्ट्रूमेंट का हमें यूज करना होता है, तो उन सभी का एक सेट होता है पूरा, तो उसको बोलते हैं पूरा लैक्रिमल DCR सेट। अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है प्लेसिडो डिस्क। ये क्या होती है? प्लेसिडो डिस्क से हम कॉर्निया के सरफेस की रेगुलरिटी को पता करते हैं कि रेगुलर है, कॉर्निया का जो सरफेस है वो रेगुलर है या इरेगुलर है।
अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है कॉर्नियल टोपोग्राफी। इससे भी हम कॉर्निया को ही मेज़र करते हैं, लेकिन हम कॉर्निया के शेप को मेज़र करते हैं कि जो कॉर्निया का जो शेप है वो रेगुलर है या इर्रेगुलर है। जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है गोनियोस्कोप। गोनियोस्कोप से क्या होता है? गोनियोस्कोप से हम एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर को आइडेंटिफाई करते हैं। जो हमारा एंटीरियर चैम्बर होता है उसके चारों तरफ एंगल्स होते हैं, तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ गोनियोस्कोप। अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है पैकीमीटर। पैकीमीटर से हम क्या करते हैं, जो कॉर्निया होती है कॉर्निया की थिकनेस को मेज़र करते हैं। तो कॉर्निया की जो थिकनेस होती है उसको हम पैकीमीटर से मेज़रमेंट करते हैं। अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो एक तरीके का चार्ट है जिसको हम बोलते हैं एम्सलर ग्रिड। एम्सलर ग्रिड से क्या होता है कि हम विजुअल फील्ड की टेस्टिंग करते हैं कि आखिर इसके विजुअल फील्ड कितनी है, ये कितना देख सकता है, कितने एंगल तक ये देख सकता है, उसकी हम जानकारी एम्सलर ग्रिड से हम करते हैं। मतलब कि उसकी हम मेज़रमेंट हम एम्सलर ग्रिड से करते हैं। विजुअल फील्ड के लिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, पेरीमेट्री भी होता है और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम विजुअल फील्ड की मेज़र करते हैं। तो उसमें से एक है एम्सलर ग्रिड। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको करीब 25 इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया, उसका नाम बताया और उसका यूज़ बताया। आगे अगर और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं अपने फील्ड में तो धीरे धीरे करके मैं अलग अलग वीडियोस में उनके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड कई सारे वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ और मैंने ऑलरेडी कई सारी वीडियोस मैंने बना भी चुका हूँ। तो आप उन वीडियोस को देखिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले अपडेट्स मतलब कि आगे आने वाली वीडियोस आप तक आती रहे। और दोस्तों एक बात जो मैं कहना चाहता था वो आज मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि यार आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई देखो, अगर नहीं अच्छी लगती हो तो भाई मत देखो, छोड़ के चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मेरी बात अगर समझ में आती है, आपको मेरी बातें समझ में आती है, मैं जो बताता हूँ आपको या जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ या जो भी मैं सिखाने की आपको कोशिश करता हूँ, अगर आपको वो चीज़ समझ में आ रही है तो ठीक है, आप देखो। अगर नहीं आती है, कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करने की भी पूरी कोशिश करता हूँ। और अगर कुछ मैंने गलती की है तो उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की भी मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है और वीडियोस नहीं समझ में आ रही है तो भाई कोई बात नहीं, आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो। यूट्यूब में बहुत वीडियोस पड़ी हैं, आप वहाँ उनकी वीडियोस आप देख सकते हो। ऑप्टोमेटिक से रिलेटेड मैं ही वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, और भी बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं और भी कई सारे वीडियोस बना रहे हैं, तो आप वहाँ भी जा सकते हो, आप उनकी वीडियो देख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मैं सिर्फ ऐसे ही बनाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं बना के डाल देता हूँ। आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो, मेरा जो भी मैं बताता हूँ अपनी वीडियो में अगर आपको समझ में आता हो तो भाई सब्सक्राइब करिए। अगर नहीं आता है तो आप दूसरों की भी वीडियोस देख सकते हैं, उनके टॉपिक्स, वो भी इन्हीं टॉपिक्स पे कई सारी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो आप उनकी वीडियोस को देख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे बस इतना ही कहना था। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग।